ठाकुर जी ने मीराबाई के सारे प्रियजनों को दूर कर दिया। उदाबाई और राणा विक्रमादित्य, अब ये दो ही बचे हैं, और ये खोज खोज करके षड्यंत्र लाते हैं मीराबाई को परेशान करने के, कैसे भी करके उनका भजन बंद हो। लेकिन भक्तिमती मीराबाई जैसे भारी तूफान में कोई मजबूत जड़ों से युक्त वृक्ष खड़ा रहता है, ऐसे मीराबाई डगमगा नहीं रही हैं अपनी स्थितियों से। विष का प्याला भेजा था राणा जी ने, विष पीने के पश्चात मीराबाई को तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद प्रसंग ऐसा भी आता है कि महाराणा ने उन वैद्य जी को बुलाया जिन वैद्य जी ने विष दिया था बना करके। विक्रमादित्य राजा ने बुला करके कहा कि वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि इस विष को सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाएगी। बोले हाँ भगवान, बहुत बहुत कालकूट विष है। बोले कि विष पीने वाली तो नाच रही है, गा रही है, आनंद कर रही है, और आप कह रहे हैं कि इसको पीने से मृत्यु हो जानी है। बोले भगवान, मैं आपसे क्यों अपराध करूंगा आपके सन्मुख, मुझे मरना थोड़ी है। मैंने सच में कालकूट विष दिया था, इसको सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाएगी। राणा जी ने किसी से कहकर के वो पात्र मंगवाया, और उस पात्र में 1-2 बूंद विष बचा था, उसमें थोड़ा जल मिला करके और वैद्य जी को ही कहा तुम पियो इसको। वैद्य जी बोले भगवान, मर जाऊंगा मैं। बोले जब मीराबाई को कुछ नहीं हुआ तो तुमको क्यों होगा, पियो इसको। वैद्य जी बोले भगवान, मेरे परिवार में अकेला मैं हूं कमाने वाला, और कोई भी कमाता नहीं, ऐसा मत करो। राणा जी बोले या तो इसको पी लो, नहीं तो मैं तुम्हारी सर धड़ से अलग कर दूं। वैद्य जी ने सोचा मृत्यु तो होनी है, पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा, नहीं पीऊं तो ये मार देंगे। इससे बढ़िया है भक्तिमती मीराबाई का उच्चिष्ट प्रसाद है, जल मिला करके पी गए। पीते ही शरीर नीला पड़ गया, मुख से झाग निकलने लगे, मृत्यु हो गई वैद्य की। ये दृश्य देख करके भी राणा सचेत नहीं हुआ। उसी विष का एक बूंद ग्रहण करके वो वैद्य मर गया, मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। अब तो समझ जाना चाहिए था, नहीं माने। सेवकों से कहा जरूर ये जादूगर जादू सीख के आई है, कहीं से कुछ करके आई है, ऐसी है वैसी है, काला जादू करती है, उसी से ही इसकी रक्षा हो रही है, और पता नहीं क्या हुआ है। कोई बात नहीं, अब इसको ले जाओ, इसके देह को इसके परिवार के लोगों को दे आओ। सैनिक ले गए वैद्य जी के देह को, उनके परिवार को दिया। बेचारे हंसते खेलते गए थे, मृतक लौट के आए, परिवार के लोग रोने लगे। उनका रुदन सुनकर के एक संत ने पूछा क्या हुआ। बोले कि विष पिला दिया है हमारे पति को। संत ने कहा विष तो मीराबाई को भी पिलाया था, पर वो तो देखो स्वस्थ हैं। एक काम करो, इनको तुम भक्तिमती मीराबाई के पास से ले जाओ। और परिवार के सब लोग रोते रोते अपने उस घर के सदस्य को, वैद्य जी को लेकर के भक्तिमती मीराबाई के सामने प्रस्तुत हो गए। एक ही है हमारे घर में सबको संभालने वाला, आप कृपा करो मीराबाई। मीराबाई ने जैसे ही उस वैद्य को देखा, वैद्य को देख करके मीराबाई अपने ठाकुर जी के सामने बैठ गई, और बैठ करके तानपुरा पर छेड़ने लगी स्वरों को। भक्त वत्सल हो नाथ, आप तो सबकी पीड़ा हरते हो, क्या बिगाड़ा है इन्होंने नाथ, कृपा करो। और
अपनी कृपा के भाव से विश्वास जन्य प्रदान करो सबको। मीराबाई के पद गाते ही, पद के स्वर प्रस्तुत होते ही जैसे जैसे पद गाने लगी, तैसे तैसे वो वैद्य जी जो नीले पड़ गए थे वो स्वस्थ होने लगे। देखते ही देखते सबके मध्य में वो वैद्य जी उठ कर के बैठ गए और पूर्ण स्वस्थ हो गए। सब मीराबाई की जय जयकार करने लगे, पूरे मेवाड़ में मीराबाई की जय जयकार होने लगी। किसी ने जाकर के राणा जी को बताया, बोले कि वो वैद्य जी जीवित हो गए। राणा जी बोले जरूर वो विष था ही नहीं, मीराबाई भी नहीं मरी, और वो वैद्य जो था वो सामने बैठकर लेट करके नाटक कर रहा था मेरे आगे कि मर गया मर गया।